हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारा पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में इसकी स्थापना की थी। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? लिखने की बात हो रही है। बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको लिखा है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको गा गा के महत्वपूर्ण बनाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल अजीमाबादी। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। इसलिए होगा सबसे पहले 1, उसके बाद 3 2, 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल से बालक, बालक किसे अपना गुरु मानेगा? तो अपने दादा को मानेगा। तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी। केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? न्यायशीलता का सिद्धांत। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1917 में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में आरंभ किया था। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1909 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने मिलकर की थी। आगा खां। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? पूछ रहा है कौन मध्यम मार्गी नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। 22 दिसंबर 1944 की बात हो रही है। 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वह है नागालैंड में। जबकि 1944 में नागालैंड में फहराया था। जबकि 1945 में अंडमान निकोबार में फैलाया था। इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका है? भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण दीन बंधु। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजात ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजात ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराव जनजात। जबकि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता थे जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन का हुआ था, जिससे कौन सी जनजात जुड़ी थी? उराव जनजात जुड़ी थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में किससे की जाती थी? बिस्मार्क से। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का बर्लिन में स्थापना किसने की थी? दल का 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्लई ने की थी। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ये ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह एक
ऑर्थोलॉजिस्ट था, मानी पक्षी विज्ञानी था, वह एक पक्षी वैज्ञानिक थे, सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, ये भी सही है। और उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी बात सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की अध्यक्षता की थी, यही गलत है, हमारा उत्तर डी होगा। उन्होंने कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु। जाति या कम्युनल पुरस्कार दिया गया था? मैकडोनाल्ड द्वारा। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता या भारतीय असंतोष का पिता या जनक? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। उन्नीस 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे थे। अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये प्रश्न बार बार, कहाँ से प्रारंभ किया था और कहाँ अंत किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था और दांडी में जाकर समाप्त किया था। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? ए.यू. होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। 1885 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खान। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण आंदोलन, जो 1917 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में होता है? बंबई में। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज, आर्य दयालु थे, आर्य लोग बहुत दयालु थे। दया से दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। और 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे, मतलब 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे, 7 राज्यों में बनाए थे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? आसे अरविंद, आसे अलीपुर। आसे अरविंद, आसे अलीपुर। अरविंद को अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था।
चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्यसेन। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर 3। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो 1939 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अतः पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? आशय अरविंद, आशय अलीपुर षड्यंत्र मामला। अरविंद घोष, अलीपुर षड्यंत्र मामला। पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे सी राजगोपालाचारी। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? 1932 में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन पलायन का सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन पलायन का सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में धन निकासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। शारदा सदन हो या कृपा सदन हो, दोनों की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? A.O. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के विरोध में प्रारंभ किया गया था? वह तुर्की के खलीफा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अठारह सौ 15 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी?
वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध कब हुए थे? ये 1907 में लोग अलग हुए थे, जबकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये लोग एक हुए थे। लखनऊ समझौता। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? दो लोगों ने दी थी। पहली थी बारडोली की महिलाओं ने दी थी और गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन में जो भी हो सिर्फ एक ही रहता है, यहाँ गांधी जी तो गांधी जी होगा। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन की डकैती कब हुई थी? 1925 में हुई थी। 1925 में। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते? गा से गांधी, गा से गोखले। गांधी जी अपना गुरु किसे मिलते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? 1928 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार को समाप्त करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? दो लोगों ने दी थी, या तो गांधी जी ऑप्शन में होगा या बारडोली की महिलाओं द्वारा, जो भी ऑप्शन में हो। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई सर विलियम्स जोन्स द्वारा 1884 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जबकि इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन पूछ रहा किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये वाला सही है।
1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन थी। उन्नीस 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। कोमागातामारू क्या था? एक पोत था। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तेलंगाना आंदोलन। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। बा से व्यक्तिगत सत्याग्रह, बा से विनोबा भावे। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत है कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना, एकदम सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, एकदम सही है। यंग इंडिया लाला लाजपत राय, यही गलत है। पूछ रहे कौन सा जोड़ा गलत है? यही यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है। हमारा उत्तर 3 होगा। काल क्रमबद्ध व्यवस्थित करें। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड, मिंटो मार्ले रिफॉर्म। मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909 में आया था। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो होगा 4-3-2-1। 4-3-2-1। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।